एंग्लो स्टैंड के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत बच्चे अभी इंटरव्यू क्लियर भी कर रहे हैं। हमारे भी कुछ बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं और कुछ रीशेड्यूल्ड हुए हैं जो कि कुछ दिन में इंटरव्यू देंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो पास भी कर जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको एंग्लो स्टैंड का स्पॉन्सरशिप चाहिए और उनका अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तब आप उनका इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMU CT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। स्क्रीन पे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपका हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो एंग्लो स्टैंड अगर कहा जाए तो इंडिया में अभी DNS के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं। अगस्त बैच में 160 सीट और फेब बैच में 120 सीट, मतलब एक साल में 280 सीट तो ये सिर्फ DNS के लिए देते हैं। बाकी बाहर से भी बहुत बच्चे लेते हैं, जैसे DNS पास आउट को लेते हैं, BSc पास आउट को लेते हैं प्लेसमेंट करवा के। तो ये सब चीज़ें हैं एंग्लो स्टैंड में। अब अगर जिनको भी एंग्लो स्टैंड का स्पॉन्सरशिप चाहिए DNS के लिए तो उनको एंग्लो स्टैंड का प्रोसीजर पूरा का पूरा फुलफिल करना पड़ता है। पहले रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट एंग्लो स्टैंड का बहुत ईजी होता है, मोस्टली बच्चे रिटन क्लियर कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है एंग्लो स्टैंड का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, अगर आपको एस्से लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले से ही एस्से प्रिपेयर करके जाएं। एस्से के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिनसे वो लोग पूछते हैं। अब उसका टॉपिक के लिए आप क्या कीजिए कि आपको उसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप जो भी पास आउट बच्चे हैं या जो भी एंग्लो स्टैंड के बच्चे हैं उन लोगों से बात कीजिए, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछिए कि उनसे किस तरह के एस्से पूछे गए हैं और फिर आप उससे एस्से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको उसमें दिक्कत आ रहा है तो हम लोग IMU MET में, अगर आप हमारा IMU MET का बैच ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें हम लोग ये सब सारी चीज़ें प्रिपेयर करवाते हैं। चलिए आगे आते हैं। एस्से का बहुत बड़ा रोल होता है एंग्लो स्टैंड में। एस्से जब आप लिख लेते हैं तब आपके एस्से को इंटरव्यूअर को दे दिया जाता है। इंटरव्यूअर पढ़ता है एस्से। अगर इंटरव्यूअर को किसी का एस्से पसंद आता है तो वो उस बंदे को पहले ही बुला लिया जाता है और फिर उसका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, और वही होता है एंग्लो स्टैंड में। जैसे ही आपका एस्से इंटरव्यूअर को पसंद आता है, इंटरव्यूअर के दिमाग में एक बैठ जाता है कि ये बंदा अच्छा है, फिर वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है आपसे, पर्सनल इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर पर्सनल आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको टेक्निकल जाता है, टेक्निकल के बाद मैथमेटिक्स। अब अगर आपको ये सब चीज़ें प्रोसेस अगर अच्छे से करनी है, क्योंकि कहने के लिए तो सभी बता देंगे कि हाँ पर्सनल अच्छे से कर लो, टेक्निकल अच्छे से कर लो, फिर मैथमेटिक्स अच्छे से कर लो, लेकिन करो क्या, कैसे करो? तो देखिए, पर्सनल में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी हुआ, मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला। फिर वो लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, जैसे टफेस्ट मोमेंट क्या था, हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था। कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं कि मूवी देखते हो तो लास्ट मूवी कौन सी देखी, चलो स्टोरी बताओ, क्या सीखे ये बताओ। तो ये सब क्वेश्चंस पर्सनल में वो लोग थोड़ा बहुत पूछते हैं। उसके बाद से जब वो लोग टेक्निकल में आते हैं तो टेक्निकल में थोड़ा सा रैपिड फायर की तरह चलता है, मतलब कंटिन्यू वो लोग फिजिक्स के प्रिंसिपल और नॉर्मल डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, कंटिन्यू पूछते जाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चंस में रुकना नहीं है, आपको फटाफट आंसर देते जाना है। और इसमें वो लोग जनरली एंग्लो स्टैंड में सबसे खास बात यही है कि क्वेश्चंस हमेशा लगभग सेम ही रहते हैं। मतलब जो क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछा गया था टेक्निकल में, वही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस अच्छे से अरेंज कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब इसका मतलब है कि आप इजीली क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू।
मतलब टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में आपका कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टेक्निकल राउंड में अगर आप बिना गड़बड़ किए निकल गए तब आता है आपका मैथमेटिक्स राउंड। मैथमेटिक्स राउंड में ये लोग आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चंस में से आपको 5 सही करना होता है। 5 सही आप कर लिए तब आपका सिलेक्शन पक्का है। अब ये मैथमेटिक्स में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शन, एपीजीपी के क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होकर गलत कराते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, अब तो 12 पास आउट हो गए, 2 साल हो गए पढ़े हुए, इसी वजह से बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें मिस नहीं करनी है। आप क्वेश्चंस अरेंज कीजिए हाइट एंड डिस्टेंस के, पहले एंग्लो स्टैंड के। अगर आपको इन सब चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है कि कहाँ से क्वेश्चंस अरेंज करना है, तो आइए आप हमारे IMU मेट में 2000-4000 रुपये फ़ी दे के अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंग्लो स्टैंड में, आपका कैरियर बन जाता है, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हम लोग क्या करवाते हैं IMU मेट में, आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए हम लोग गाइड करते हैं। एंग्लो स्टैंड के इंटरव्यू हो, चाहे एग्ज़ाम हो, मेडिकल में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी हम लोग गाइड करेंगे कि किस तरह से आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब हर एक मोड़ पर, चाहे वो एंग्लो स्टैंड हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हम लोग हमेशा आपको गाइड करेंगे। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो एंग्लो स्टैंड में हमारा IMU मेट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। लगभग हर बैचेज में 25% से ज़्यादा बच्चे एंग्लो स्टैंड में हमारे IMU मेट के होते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा प्रिपरेशन हो रहा होगा कि एक इंस्टीट्यूट जो 160 बच्चा लेता है उसमें से 35 से 40 बच्चा हमारे IMU मेट का। तो आप भी डिले नहीं कीजिए। अगर आपको भी चाहिए कि आपको किसी अच्छे कंपनी से स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आइए हमारे IMU मेट में आप एक बार कॉल करके हमारी टीम से बात कीजिए, हमारे बैचेस के बारे में पता कीजिए, फिर आप डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।